है। सर गोल्ड पर भी ज़रा आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। हम देखें तो चाँदी में जिस हिसाब की गिरावट हमें देखने को मिली है, गोल्ड हालाँकि देखिए हम जो है एक रेंज में बनता हुआ नज़र आ रहा है। आगे के लिए गोल्ड पर आपका क्या नज़रिया है सर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में से अगर कुछ चीज़ चूज़ करनी है तो मैं गोल्ड चूज़ करूँगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो करके एक रेशियो होती है जिसमें जी। हम सोने के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो ये रेशियो निकल कर आता है। और ये रेशियो क्या दिखाता है, जैसे हमने पिछले साल 107 से 45 तक का फॉल देखा, इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी सबको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट इस वक्त ये रेशियो 45 से बढ़कर 65 आ चुका है, 70 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है लोगों को सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप देखेंगे 45% का चांदी में फॉल, लेकिन सोना खाली 20-22% ही फॉल हुआ है। तो जी। मुझे लगता है सोने में भी सपोर्ट तो है, लेकिन अभी भी गिरावट के साथ रहेगा। इंटरनेशनल में $5100 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, नीचे मुझे लगता है 4800, 4820 तक का लेवल। और डोमेस्टिक मार्केट में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 1,60,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। हालाँकि साइकोलॉजिकली 1,50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मुझे लगता है ये भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइसेस फिर से 1,30, 1,32 तक के लेवल दिखा सकते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर हम चांदी से कंपेयर करें, तो गोल्ड मुझे ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। गिरावट के कारण जो मैंने अभी बताया कि यूएस, ईरान, रशिया, यूक्रेन, फेड की बैठक, ये सब है वो प्राइसेस पे थोड़ा दबाव लाएँगे। बट ईटीएफ का जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है, वहाँ पे गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट चालू है। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड में अभी भी 15 महीनों से कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहा है। हालाँकि चाइना मार्केट अब छुट्टी पे गया हुआ है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगा, बट दोनों ही आइटम में मुझे लगता है सोने और चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है इन सभी फैक्टर्स को आप बिल्कुल देख सकते हैं और गिरावट के लिए जो है सभी देख रहे हैं कि कहाँ पर खरीदारी की जाए। तो इन सारे सिनेरियोज़ को आप जो है समझते हुए चलिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। सर आपने डी-डॉलराइज़ेशन की यहाँ पर बात की थी, थोड़ा-सा हम ग्लोबल क्यूज़ और इस सब चीज़ों को लेकर भी समझना चाहेंगे। यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा डॉलर का मूवमेंट देख लें ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो चल रही थी उसको देख लें, यूएस बॉन्ड यील्ड्स को भी अगर हम थोड़ा-सा फैक्टर इन करके देखें, तो आगे के सेशन के लिए आपको एसेट्स का मोमेंट क्या लग रहा है और ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर बनाते हुए नज़र आएँगे? देखिए, सोना कब बढ़ता है? सोना डेफ़िनेटली अ, जभी भी कुछ भी कंसर्न्स रहेगा, तो सोना डेफ़िनेटली तेज़ होता है। हमने ऐसा नहीं कि आज ही ये तेज़ी आती हुई देखी। पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं हमने देखा कि डी-डॉलराइज़ेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ के अंदर बाइंग चल रही है, सप्लाई साइड कंसर्न्स है। तो ये सब के चलते ये तेज़ी आई हुई है। तो इतनी जल्दी ये खत्म होता हुआ दिखाई नहीं रहा, हालाँकि उम्मीद ज़रूर है कि ईरान का कंसर्न्स कम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है अनसर्टेनिटी बनी है और सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी तो डोनाल्ड ट्रम्प का बोलना है। क्योंकि जिस ढंग जी। से हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद टैरिफ कंसर्न्स थे, कभी उठकर ग्रीनलैंड के पर कंसर्न्स आता है, कभी वेनेजुला, कभी ईरान। तो अनलेस अंटिल हम हमारे पास डोनाल्ड ट्रम्प एज़ ए प्रेसिडेंट है, तब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी और जब-जब अनसर्टेनिटी रहेगी, सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, अब यहाँ पर हमारे कुछ प्राइम मेंबर्स के क्वेश्चंस भी हैं। चाहेंगे कि आप उस पर भी ज़रा अपनी राय देते हुए चलिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हेलो सर, क्या गोल्ड आज पुल बैक दे रहा है? क्या बाय कर सकते हैं 154 के टारगेट के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि यस, मॉर्निंग में प्राइसेस ने कुछ सपोर्ट लिया था और प्राइसेस ने बाउंस दिखाया। बट आई थिंक कि यहाँ पे अगर आप 153 के करीब लेते हो 154 के लिए, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। इनफैक्ट शाम के सेशन का डेटा देखेंगे, तो मुझे लगता है प्राइसेस अगर 154 के करीब आए, तो वहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। नीचे में वापस 152, 151 तक मिल जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड वीक है। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखते हैं, तो प्राइसेस 4,950 के बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई नहीं देता, दबाव रहेगा। तो बेटर है लॉन्ग से बचें, प्राइसेस में फिर से दबाव देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पर एक और सवाल है, कह रहे हैं कि ज़रा मैं आपसे पूछूँ कि फिज़िकल गोल्ड की जो प्राइस है वो 165 से 170 तक इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक पहुँच सकते हैं? देखिए, टाइमिंग मुझे लगता है कि रशिया, यूक्रेन और साथ में यूएस, ईरान की जो बैठक है अगले 2 दिन में, तो मोस्ट प्रोबेबली तो वहाँ पे हम देखेंगे सीज़ फायर या ऐसे कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो मुझे लगता है प्राइसेस में गिरावट ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा बड़ा जंप मैं नहीं देख रहा हूँ, फिजिकल में भी अभी डिस्काउंट चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि चाइना मार्केट बंद है, तो ग्लोबल मार्केट में भी हम डिस्काउंट देख रहे हैं और एमसिक्स पे भी अगर हम देखें तो डिस्काउंट चल रहा है। तो आई थिंक प्राइसेस 170 तक तो नहीं लग रहा है, 160 तक ज़रूर लग रहा है।
ओके सर, अब थोड़ा-सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईटीएफ के लिए अब क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर अभी फ्रेश किसी को ईटीएफ पिक करना है, तो क्या अभी थोड़ा-सा वेट करके चलें? देखिए, सबसे पहले आप समझिए ईटीएफ में आपको निवेश क्यों करना है? अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछले साल का 300% की तेज़ी हमें चाँदी में मिली, वो आगे मिल जाएगी, तो आप गलत हो। उसमें उतना रिटर्न नहीं, क्योंकि वो रैली जो थी, वो पिछले 3 साल की रैली थी और सारे फंडामेंटल को देखकर ये रैली चली थी। दूसरा, हाँ, आप 2 से 3 साल का व्यू लेकर आप निवेश कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको 25-30% तक के रिटर्न मिलेंगे। लेकिन आपको उतना व्यू लेना है। टाइमिंग मेरा मानना है कि प्राइसेज़ के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, थोड़ी गिरावट रहेगी, अनलेस एंड अंटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता है। अब नए ट्रिगर में हो सकता है यूएस और चाइना की लड़ाई हो जाए, ऐसा कुछ आए तो बात अलग है। अदरवाइज़ मुझे लगता है जितने भी फैक्टर पिछले 3 साल में हमने सुने हैं, लड़ाई सुनी है, डी-डॉलराइज़ेशन सुना है, सेंट्रल बैंक की बाइंग सुनी है, ये सारे के सारे फैक्टर मार्केट अपने आप को एब्ज़ॉर्ब करते हुए दिखा रहा है। तो मेरा मानना है 2026 में आप नेगेटिव रिटर्न देखोगे। हाँ, ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिरता है, तो एसआईपी बहुत ही अच्छा एक विकल्प होता है, क्योंकि ये वैल्यू एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट पे चलती है। लोएस्ट भाव हमें कभी नहीं मिल सकता। बट एसआईपी के द्वारा अगर अगले 6 महीने में हम एलोकेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर प्राइसिंग मिल सकती है और 2 ढाई साल का व्यू अगर लेके चलोगे, तो डेफिनिटली रिटर्न ज़्यादा अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर जो है सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि आने वाले महीने में जो है वहाँ पर यूएस के जो फेड चेयरमैन हैं, उनकी उनका भी कार्यकाल शुरू होने वाला है। आगे आने वाला जो रेट कट पे जो खबरें आएँगी, वो कितना नेगेटिवली, पॉज़िटिवली क्या कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे सर? और इस दौरान हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, क्योंकि 2 साल बहुत जल्दी पहले पैनिक हो जाते हैं, जैसे ही प्राइसेज़ फ्लक्चुएट होते, लोग पैनिक में आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, आज जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो डेफ़िनेटली छोटा मूवमेंट नहीं है। अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक देखोगे, तो जो 4,20,000 वाली चाँदी अगर 2,30,000 40,000 आ जाती है, तो पैनिक डेफ़िनेटली होना ही चाहिए। और डोनाल्ड ट्रम्प और फेड की तो बीच में भी हमने देखा, दोनों के बीच में तनाव कंटिन्यू बना हुआ ही था। तो आई थिंक पहला चीज़, फेड नए मेंबर आते हैं तो करेंगे क्या? वो कोशिश करेंगे हम इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करें। अब डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि आप इसको रेट कट कर दीजिए, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी और स्ट्रेंथ हो जाएगी इकोनॉमी। बट सारे फेड मेंबर्स का मानना है कि इन्फ्लेशन का इनका जो टारगेट है वो 2% का है। बीच में हमने देखा था बिकॉज़ ऑफ टैरिफ एंड ऑयल 3.2 तक चले गया था। अब धीरे-धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ 2.7, 2.4। तो अगर 2% तक ये इनका मानना है कि आ जाएगा। तो रिसेंटली हमने कुछ फेड गवर्नर्स के स्टेटमेंट्स भी आते हुए देखे कि करंटली जो एग्रेसिव रेट कट का स्टैंड है वो हमें पॉज़ करना चाहिए। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है मार्च में कोई रेट कट नहीं आना चाहिए यूएस से। हाँ, जून से अगर हम देखें तो रेट कट की पॉसिबल है और ये साल में 2 रेट कट की लग रही है। तो जभी भी रेट कट आता है, तो डॉलर में हम कहीं न कहीं देखते हैं थोड़ी बहुत गिरावट आती है और जभी भी रेट कट आता है तो सोने को सपोर्ट मिल जाता है। तो यस, अगर रेट कट होगा तो बुलियन को सपोर्ट मिलेगा, बट ऐज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर जो ये रेट कट आने वाला है उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है यस, सोने और चांदी में थोड़ा बहुत पुलबैक मिल जाए, बट अगर रेट कट अगर कंटिन्यू रहता है, तो प्राइसेज़ को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसमें जो डर है, वो एक है ईटीएफ से लिक्विडेशन कंटिन्यू चल रहा है। तो जी। इन्वेस्टर्स एज़ ऑफ नाउ डरने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एसआईपी रखिए, क्योंकि देखिए गोल्ड ज़ीरो नहीं होने वाला। अभी जो फ्रोग था उसकी वजह से गिरावट आई है। मुझे लगता है जो 1.10 1.5 के आसपास का बेस बन जाएगा। तो बेटर है आप एसआईपी के द्वारा निवेशक रहें, साल 2 साल का व्यू लेके चलिए, वापस प्राइसेज़ में हम गेन आते हुए देखेंगे। ओके, यहाँ पर सर हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें देखा कि लोग जो हैं वो बाकी एसेट से पैसा निकाल कर के जो है वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है या फिर थोड़ा-सा इक्विटी की तरफ भी लोगों को अपना डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए 2026 में? देखिए, ऑब्वियसली जैसे हम लोग शाम को खाना खाते हैं, तो उसका एक प्रोपोर्शन होता है कि आपको सैलेड, सूप, मीठा, दाल, कार्बोहाइड्रेट ये सब लेना चाहिए। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, तो खाली इक्विटी चल रहा है तो चलो पैसा मैं इक्विटी में डाल देता हूँ। कमोडिटी चलने लग गया, मैं सारा पैसा कमोडिटी में डाल, ऐसा मत कीजिए। देखिए, पहले हमारी बुक्स में लिखा जाता था कि 5% का एलोकेशन आपको कमोडिटी में या गोल्ड में रखना चाहिए, बिकॉज़ गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करेगा। हाँ, ईटीएफ आने की वजह से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि कभी भी अगर ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे आप इक्विटी में देखोगे, तो वो टाइम पे इक्विटी टूटेगा तो सोना बढ़ेगा। हाँ, सोने में एक चीज़ है, वो डिविडेंड कभी नहीं देता। इसके लिए क्या होता था, बॉन्ड में और गोल्ड में पैसा रखा जाता था। बट अब जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 साल से रेट ऑफ इंटरेस्ट कटौती हो रही है, तो जिसने भी अगर बॉन्ड में पैसा डाला उसे ये तो पता है कि मुझे
तो रिटर्न है वो धीरे-धीरे जाके कम ही होने वाले हैं। तो बेटर मैं गोल्ड में डालूँ। और गोल्ड में हो क्या रहा है, पिछले 2 साल से कम 20-20% से ऊपर के रिटर्न मिल रहे थे। इनफैक्ट पिछले साल तो 100% का रिटर्न मिल गया। इसलिए लोगों का हुजूम गोल्ड सिल्वर पे आ गया। अब यही हुजूम कंटिन्यू चलेगा? तो जवाब है नहीं। तो बेटर है आपका पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 15 से 18% का एलोकेशन एज़ ऑफ नाउ गोल्ड में होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे पास्ट रिकॉर्ड देखकर आप काम मत कीजिए, बिकॉज़ पहले जो फैक्टर्स थे, अभी या सपोज़ कीजिए इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा था, अरे हो गया ना, अब आगे क्या होगा उसमें? कुछ नया होगा तो डेफिनिटली आज इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो कंसर्न्स की वजह से चलो जम पाया, बट वापस होगा क्या? डाउटफुल है। तो आई थिंक कि एक कि जो पास्ट 3 साल में जो फैक्टर्स थे, उनके कारणवश हमने इतनी बड़ी तेज़ी देखी, वैसे कारण या उससे बड़े कारण आएँगे, तो डेफिनिटली तेज़ी बनेगी, नहीं तो मुझे लगता है प्राइसेस एक दायरे में ही ट्रेड करेंगे। तो येस, आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन, आई एम एक्सपेक्टिंग टाइम करेक्शन मतलब एक प्राइस बैंड के अंदर ही मार्केट कुछ समय तक चलता रहे। तो यहाँ पे फोमो में आके बाइंग मत कीजिए, एसआईपी के द्वारा कंटिन्यू बाय कीजिए। ओके, यहाँ पर सर आपने बोला कि पास्ट डेटा को जो है बिल्कुल हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है फर्दर वही पैटर्न देखने को मिले गोल्ड सिल्वर में। लेकिन हम ज़रा समझना चाहेंगे डिमांड के नज़रिए से कि गोल्ड की जो डिमांड है हमने देखा है कि ग्लोबल लेवल पर भी डिमांड को जो है वो सेफ एसेट के तरीके से कंसीडर किया गया। आरबीआई की तरफ से भी लगातार वहाँ पर परचेज़िंग जो थी वो कंटिन्यू थी। अगर आरबीआई जो है वो आगे जाकर परचेज़िंग अपनी स्लो कर देता है तो हमें मार्केट डिमांड सा कैसे दिखेगी गोल्ड की आने वाले सेशंस में? देखिए टेम्पररी तो देखिए 20-22% का करेक्शन, मैं बोलता हूँ और 5-10% का करेक्शन आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक इसमें बड़ा गेम चेंजर जो आ रहा है वो है जापान। जापान की नई पीएम आई और जापान 30 साल के बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने में लगा हुआ है। अब तक हो क्या था कि जापान के जितने पेंशन फंड्स होते हैं या जी। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो पैसा जापान से लेते थे और यूएस या बाकी वर्ल्ड वाइड लगाते थे, क्योंकि वहां पे उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता था। अब हो क्या रहा है, यूएस रेट कट कर रहा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट कट कर रहे हैं, फिर बीओसी रेट कट कर रहे हैं, मतलब सभी जगह पे रेट कट्स हो रहे हैं और दूसरा जापान की तरफ रेट बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी ऐसा सिनेरियो आता है, बॉन्ड रेट टूटती है और कहीं न कहीं जापानीज़ फंड भी अगर ये यूएस ट्रेज़रीज़ बेचेंगे, तो उसकी वजह से डॉलर में गिरावट रहेगी और सोना परपेचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट हाँ, अभी मुझे लगता है कि यस, एक बार प्राइस 1,10,000 1,05,000 के करीब मिले, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स अब इसमें से एग्ज़िट करें उसके से प्रेशर है। बट कोई 4-6 महीना नहीं, आप 2-3 साल का व्यू लेके चलिए, मुझे लगता है सोने में और बड़ी तेज़ी दिखाई देगी। हाँ, बीच में जो फ्लोट लग रहा था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, मार्जिन्स आज भी ऊपर है। महीने 2 महीने में मुझे लगता है थोड़ा और करेक्शन मिल जाए, तो लेने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाँदी और सोना दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। चलिए ठीक है, थोड़े-से करेक्शन का वेट कीजिए उसके बाद आपके लिए सोने और चाँदी दोनों में ही एक अच्छे